नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने जो निर्णय लिया है अच्छा लिया है। पहली बात तो अवैसी बेवकूफ़ इंसान है। बेवकूफ़ इंसान की बात सुन के मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी देश में अच्छा काम हो रहा है उस पर भी उनको टिप्पणी झाड़ना है। जिसके पास प्रूफ है, जो भारतवासी हैं वो यहीं रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं हैं। अच्छा खासा रामनगर में रहते थे, अब महफूज नहीं है इस्लामाबाद में भी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने से पहले सीएए कानून देश में लागू कर दिया जाएगा। और जब से उनके तरफ से ये बयान आया है, खास तौर पे मुस्लिम समाज के लोगों में काफ़ी ज़्यादा अफवाहों का माहौल बना हुआ है। बहुत से ऐसे नेता हैं या मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो इस तरीके की बातें कह रहे हैं कि मुसलमानों का जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, वो खतरे में आ जाएगी। ऐसे में आम मुसलमान क्या सोचता है वो जानने के लिए हम मुंबई के साकिनाका इलाका में पहुंचे हैं, जो खास तौर पे मुंबई के मोस्ट पॉपुलेटेड मुस्लिम इलाकों में से एक माना जाता है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में सीएए को लेकर क्या भावना है। सर, आपका शुभ नाम? आदिल खान नाम मेरा। आदिल भाई, आपके मन में क्या है सीएए के कानून को लेकर जब बात होती है तो आपके मन में क्या आती है? क्योंकि ये कहा जा रहा है, कुछ मुस्लिम धर्मगुरु, कुछ मुस्लिम नेता ये कहते हैं कि आपकी सिटीजनशिप खतरे में पड़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पुरखों बाप दादा सब यहाँ पैदा हुए हैं। हम लोग की हमारे बाप दादा यहाँ प्रॉपर्टी है, कुछ होने वाला नहीं है। हमारे नाम पे खेती, हम किसान हैं, कोई कुछ होने वाला नहीं है, कुछ तकलीफ होने वाला। हम लोग यहाँ पैदा हुए, हमारे दादा यहाँ पैदा हुए, सब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जो लोग इस तरीके की बातें कहते हैं कि आपकी सिटीजनशिप खतरे में पड़ जाएगी, आपसे नागरिकता का प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों के बारे में क्यों मांगा जाएगा? हम लोग यहाँ, हमारे सात पुश्तें यहाँ पैदा हुई हैं, तो इसकी जरूरत ही नहीं। हमारे सब प्रूफ है ऑलरेडी है। हमारे दादा पता 1947 से पहले हमारी खेती थी यहाँ पर। आज भी हम किसान भी हैं, हमारे गाँव में खेती भी हमारी है। इसके आप रहने वाले प्रॉपर का यूपी के बदायूं के हैं। हाँ, वहाँ पर आपकी खेती की जमीन है, आप किसान हैं वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। आपका शुभ नाम? सैयद मनाजिर हुसैन। हुसैन साहब, आप जो है इस सीएए को लेकर जो पूरा देश में माहौल बन रहा है, जो बातें कही जा रही हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? असल में सीएए को लेके भ्रम तो पैदा है समाज के अंदर, लेकिन इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीएए जो है, कानून जो है, नागरिकता देने के लिए है, छीनने के लिए नहीं है। इसमें कुछ हमारे समाज में, खासतौर से मुस्लिम समाज में कुछ भय का माहौल लोगों ने बना रखा है। तो मैं आपके माध्यम से उन तमाम भाइयों को, अपने मज़हब के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास प्रूफ है, जो भारतवासी हैं वो यहीं रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं हैं। इससे कतई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, खास तौर पर जो ओवैसी तरह के जो नेता हैं या दूसरे जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनका कहना है कि ये जो कानून लाया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों को के साथ अन्याय किया जा रहा है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? असल में अभी जिसका आपने नाम लिया, ओवैसी का या उनसे जुड़े हुए लोग, ये राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं और राजनीति में जिससे फ़ायदा होता है उस तरीके की वो बातें करते हैं कि जिससे उनको फ़ायदा हो। हमारे ख्याल से ओवैसी वही कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मासूक सिद्दीकी। सिद्दीकी साहब, आप सीएए को लेकर आपकी खुद की क्या राय है? जिस तरीके की बातें कही जा रही है, जिस तरीके की बयानबाजी जो है राजनीतिक नेताओं की तरह की जा रही है, आप उस पर कोई भरोसा करते हैं? आपकी क्या राय है? देखिए, सीएए कानून जो नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। तो मुझे इसमें पूरा भरोसा है, किसी कोई तकलीफ की बात नहीं है। ये सिर्फ 3 देशों से जो हमारे यहाँ आएंगे, जैसे इस्लामिक देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ पे अगर किसी को किसी तरीके से जाति के आधार पर सताया जाता है तो उनको यहाँ पे भारत सरकार ने देने का काम किया है कि उनको यहाँ नागरिकता दी जाए। ऑलरेडी मुस्लिम के यहाँ के हैं, ये मुस्लिम देश हैं जहाँ पे उनको नागरिकता मिली हुई है। यहाँ के मुसलमानों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको लगता है कि ये जो ओवैसी या दूसरे धर्मगुरु, जो दूसरे नेता हैं दूसरे पार्टियों के, खासतौर पे समाजवादी पार्टी के कई सारे नेता सवाल उठाते हैं, तो आपको लगता है ये राजनीति से प्रेरित है या सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित? क्योंकि चुनाव का माहौल है, इस माहौल में वो राजनीति नहीं करेंगे, मुसलमानों को उनका वोट कैसे मिलेगा? हमें आज 75 सालों में, आज 65 साल हमें इसी तरीके से करके हमको वोट लिया गया है, डरा कर धमका कर, किसी भी तरीके से। सिर्फ राजनीति है, बाकी इससे कुछ लेना देना नहीं सीए से। सर, वसीम भाई, आपसे हम जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो बात तो सब कुछ करते हैं लेकिन वो अपने कृत्य में दिखाते नहीं हैं।
ओवैसी लगातार इस बात को लेकर कहते हैं कि अगर वो सबके विश्वास की बात करते हैं, माइनॉरिटीज को टिकट क्यों नहीं देते हैं, लोकसभा की टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं, या कोई भी चुनाव होता है तो टिकट क्यों नहीं देते हैं। और सीए को लेकर सवाल उठा रहे हैं लगातार कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को इससे अलग करके उनके साथ दोयम दर्जे का सिटीजन का जो है व्यवहार किया जा रहा है। देखिए, ये सब चीज़ें और ये सब बहकावा ये 2014 से पहले हुआ करते थे, लेकिन आज का मुसलमान ये समझ चुका है कि जो मोदी जी की गारंटी होती है ना, उसमें 100% सच्चाई होती है। और यहाँ का मुसलमान पिछले 10 सालों से ये भली भांति जान चुका है कि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। पूरी दुनिया में जिस तरह से हिंदुस्तान के मुसलमान खुशहाल है और उनकी खुशहाली का जो दायरा है वो 2014 के बाद और भी बड़ा है। सरकारी नौकरियों से लेकर जो शिक्षा के क्षेत्रों में बहुत बड़े पैमाने पे मुसलमानों को लाभ हुआ है। तो मुझे लगता है सीए एनआरसी के नाम पर हम लोगों को वापस डराकर वो कहीं ना कहीं अपने पाले में करना चाहते हैं। उनको पता है कि उनकी सियासी ज़मीन खिसक चुकी है, तो अब मुसलमान बहकावे में नहीं आने वाला है। और मुसलमान इस देश का नागरिक है। अमित शाह जी जो इस देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी उस सांसद के प्रांगण में कहा है कि मेरे भारत के मुसलमान को, किसी मुसलमान को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मोदी जी की गारंटी तो सबको एक साथ लेकर चलने की है। तो मुझे लगता है हम किसी के भी बहकावे में ना आकर मुसलमान विकास और जो इस देश की तरक्की हो रही है उसको ध्यान में रखकर आगे बढ़े। अच्छा, प्रमाण पत्र की जब बात आती है तो प्रमाण पत्र अगर आपसे मांगा जाएगा तो आपके पास प्रमाण पत्र दिखाने के लिए क्या है अगर आपसे मांगा जाता है? क्योंकि सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि आपके पास आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर है तो जो सरकार की तरफ से जारी डॉक्यूमेंट्स है वो होने चाहिए। तो आपके पास इस समय क्या है? देखिए, डॉक्यूमेंट दिखाना कौन सी बुरी बात है, डॉक्यूमेंट देखना चाहिए थोड़े थोड़े दिनों के बाद, क्योंकि असामाजिक तत्व तो दूसरे देश के लोग कहीं ना कहीं घुसपैठी यहाँ हमारे देश में आ जाते हैं। तो अगर जो डॉक्यूमेंट भी दिखाना हो तो मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है। जब हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ सबका डॉक्यूमेंट देखा जाता है, वहाँ हिंदू हो या मुसलमान हो, तो डॉक्यूमेंट दिखाने से भी हमको कोई परहेज नहीं है। ये देखिए, मैं 24 घंटा अपना जो आधार कार्ड है वो लेकर चलता हूँ, तो मुझे कौन इस देश से निकाल सकता है। और इस देश से, जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, जो इंसाफ परस्त हैं, जिन्होंने परिश्रम से देश को यहाँ विकास की तरफ अग्रसर किया है, मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री जी को ये पता है कि मेरा 140 करोड़ जो परिवार है वो सुखी के साथ और समृद्धि के साथ इस देश में रहना चाहिए, और उसका प्रयास वो निरंतर कर रहे हैं। मुझे लगता है जो लोग राजनीति इस पर कर रहे हैं, यहाँ का आम मुसलमान विकास देख रहा है, यहाँ का आम मुसलमान अपने खाने पीने की, अपने चलने की, अपने रहने की व्यवस्था देख रहा है, जिसमें बहुत तेज़ी से बदलाव आया है। मुझे लगता है ये सब देखकर मुसलमान वोट करेगा, ना कि किसी के बहकावे में, किसी के डराने में, या सीए एनआरसी का। देखिए, चुनाव आ रहा है तो सीए एनआरसी के ऊपर सब बोलने लगते हैं। तो मुझे लगता है ये सिर्फ चुनाव का समय है, इसलिए वो सब ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अब देश का मुसलमान विकास देख रहा है, देश की तरक्की देख रहा है, वो हालात हाजरा पर नज़र रखकर वो वोट करेगा। अब उसके लिए उसके घर का दरवाज़ा या वोट के लिए कोई विशेष किसी पार्टी के लिए सीमित नहीं है, उसका दायरा आगे बढ़ चुका है। जो इस देश को आकर आगे लेके जाएगा, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करेगा, यहाँ का मुसलमान उसके साथ रहेगा। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम फजलुर रहमान। रहमान भाई, आपके लिए अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि जैसे ये बातें माहौल बनाई जा रही है कि आपसे आपके नागरिकता की जो है प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे, तो आपके पास प्रमाण पत्र क्या है और सीए कानून को लेकर आपकी क्या राय है? जिस तरीके की बातें कही जा रही है कि मुसलमानों से उनका वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा, उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, इस पर आपकी क्या राय? देखिएगा, मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो भी अभी आप कार्य किए? मेरे पास 24 घंटे आधार कार्ड, पैन कार्ड मेरे पास मौजूद रहता है। अभी भी मेरे पास है। मेरे पास ये मेरा वोटर लिस्ट भी मेरे पास है, मैं वोटिंग का ये भी रखता हूँ साथ में। मैं इनकम टैक्स भरता हूँ उस भारत सरकार को, मेरे पास ये भी है। और पैन कार्ड भी है मेरे पास। सब डॉक्यूमेंट 24 घंटे अपने साथ में मैं रखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा आधार कार्ड भी है। तो अब सभी मुसलमान जितने भी यहाँ हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, सभी के पास सब डॉक्यूमेंट्स हैं, तो कैसे निकाल देंगे? जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके आते हैं या पाकिस्तान से आते हैं,
तो उनके लिए सीए है, उनको बाहर निकाला जाएगा, हम लोग को थोड़े निकाला जाएगा। हम लोग इस देश में रह रहे हैं, सुकून अमन शांति के साथ रह रहे हैं। और जब से मोदी जी आए हैं तो जब से तो बहुत ही अमन सुकून के साथ रह रहे हैं। जब से मोदी जी आए 2014 से आज तक कोई भी हिंदुस्तान के अंदर दंगा नहीं हुआ है, वरना उससे पहले कितने दंगे यहाँ पर हुए हैं। कोई भी जो है ये शहर बचाने जिसमें दंगे नहीं हुए हैं, जब से तो कोई भी दंगा नहीं हुआ। हम अपना कारोबार भी बहुत सुकून के साथ कर रहे हैं। ये जो कानून बना है ये इसलिए बना है जो तीन देश है हमारे, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जो उसमें हमारे हिंदू भाई रहते हैं, अगर जो उनको वो लोग सताते हैं तो वो लोग के लिए यहाँ पे शरण के लिए वो लोग यहाँ पे देते हैं। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ हमने हिंदुस्तान चुना तो हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान चुना तो वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में तो आज भी मुसलमान जो हिंदुस्तान से गया है वो बहुत परेशान है। उनके लिए मैं एक शेर कहूँगा, वो आज भी ये बोलते हैं कि जब हम मिट्टी के घरों में रहते थे, गांव के सभी लोग असर में रहते थे, अच्छा खासा रामनगर में रहते थे, अब महफूज नहीं है इस्लामाबाद में भी। ये शेर का है, अब महफूज नहीं है इस्लामाबाद में भी, अच्छे खासे रामनगर में रहते थे। यानी कि हिंदुस्तान में बड़े सुकून के साथ रहते थे, वहाँ जाके पछता रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे तो हम लोग को सब कुछ सुविधा मिलाई, हम अपने त्यौहार सब मिलजुल के हिंदू मुसलमान सब मना रहे हैं। आज मोदी जी जो रोड बना रहे हैं या जो गैस दे रहे हैं, मुसलमान को भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है, सब सुविधा मिले। मकान जो है मुसलमान के भी बन रहे हैं। जो भी स्कीम आ रही है, जो मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो सब चीज़ हमें मुसलमानों को मिल रही है। और हमारे पास सब सबूत है, हमें निकालने के लिए बात नहीं हो रही है। हम तो यहाँ रहेंगे, हमारे साथ सब प्रूफ। लेकिन जो ओवैसी हैं वो लगातार ये बात कहते हैं कि जो मुसलमान हैं उनको दोहरी नागरिकता देने की बातें हो रही हैं, उनको साइडलाइन करने का कोशिश किया जा रहा है सीए कानून के तहत। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कई मौलवी मौलाना जो दूसरे मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो भी कहीं ना कहीं दबी छुपी जमान में उनका सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। देखो, जो उनके विचारधारा अलग है, वो अपना वोट बैंक हो या जो है उसी हिसाब से बात कर रहे हैं। बाकी ज़्यादातर मुस्लिम जो है कोई भी नहीं इस तरीके की बात कर रहा है, वो उनकी वोट राजनीति है जो भी। सर, आपका शुभ नाम? हाफिज मन्नान। हाफिज भाई, आपके मन में जब सीए की बात होती है, सबसे पहले सीए जब नाम दिमाग में आता है, आप सुनते हैं, तो आपका मन क्या कहता है? जो बातें सीए कानून को लेकर कही जा रही हैं, आप उससे सहमत हैं कि उससे असहमत है? क्या आपकी जो है सोच है? ये के सिलसिले में हम बिल्कुल उससे मुत्तफिक हैं, इत्तिफाक रखते हैं। और वज़ीर दाखिला जो बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान या बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं उनको सताया जा रहा है और उनको हम यहाँ पे नागरिकता देना चाहते हैं क्योंकि उनको इस्लामी कंट्री नहीं लेने वाली है, तो इसमें क्या बुराई है? उन्होंने ये भी कहा है वज़ीर दाखिला ने, अमित शाह ने, कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनको आधार कार्ड, उनको पैन कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए बोला उन्होंने और सब लोगों ने बनवाया और उसको लिंक भी किया। तो किस लिए आज वो एक बात कह रहे हैं, कल दूसरी बात कहने लगेंगे? यानी मुल्क का वज़ीर दाखिला है और अपनी बात को हमेशा पलटी मारता रहेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मुसलमानों को इस पर यकीन करना चाहिए, कुछ तो उन्हें यकीन रहना चाहिए। और सब मुसलमानों के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मुसलमानों को यहाँ से निकालना जो है ना, ये बहुत भारी हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि ऐसा करेगी गवर्नमेंट। हमारी कुर्बानियाँ यहाँ के मुसलमान, यहाँ देश के लिए हमारी कुर्बानियाँ। और एनआरसी और सीए में जो है ना असली और नकली चेहरा नज़र आ जाएगा। हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नकली चेहरे लेकर के यहाँ मौजूद हैं, तो सीए कानून आने के बाद में असली और नकली चेहरे सामने आ जाएंगे। अच्छा, अगर आपसे नागरिकता को लेकर कोई प्रमाण पत्र मांगेगा कि आपके पास नागरिकता क्या है, तो आप क्या हमेशा अपने साथ जो सरकार की तरफ से डॉक्यूमेंट्स है तो उनमें क्या कैरी करते हैं? अगर अभी आपसे पूछे आपके साथ क्या है? तो हमारे पास में ये आधार कार्ड है, आप लेकर चल रहे हैं? पैन कार्ड है, हम जीएसटी भरते हैं, हम सब चीज़ें हैं। लेकिन अब हमारे पास में भी यहाँ पे है कि नहीं ये पता नहीं। आधार कार्ड है और हाँ ड्राइविंग लाइसेंस है, सब है, सब चीज़ें हैं, लेकिन सब नहीं है शायद यहाँ पे अभी। पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब कुछ है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास में। हम 100% जो है ना सीए के कानून में आ जाएंगे। हम मतलब यहाँ के नागरिकता हैं, तो जो भगाया नहीं जा सकता है। तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पे आपको पूरा भरोसा रहेगा, क्योंकि उन्होंने वो लोग जो अपनी बात कहते हैं उस पर अमल करते हैं। और वज़ीर दाखिला पे हमें भरोसा बिल्कुल रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर वो एक मुल्क के बहुत ख़ास वज़ीर दाखिला बोलो तो बहुत ख़ास हो जाते हैं,
जो मुल्क को चलाने वाले हैं, और वो एक बार पार्लियामेंट के अंदर एक बात कहेंगे, फिर उसके बाद दूसरी बात कहेंगे। ये तो बड़ा हंगामे की बात हो जाएगी, फिर अनविश्वास की बात हो जाएगी। तो जो गवर्नमेंट आज विश्वास की बात करती है वो ख़त्म हो जाएगा उनके, ऐसे ना, तो अपने एतबार को वो क्यों खोएंगे। सर आपका शुभ नाम? सलमान अजी। सलमान भाई, आपको जब आपसे सीएए को लेकर जब आप बातें सुनते हैं, क्योंकि अभी जैसे ही गृह मंत्री की तरफ से हुआ कि एक आचार संहिता लागू होने से पहले सीएए लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा इसको लेकर हंगामा हुआ था, तो आपके मन में सीएए को लेकर क्या जो है भावना है, और जो जिस तरीके की बातें सीएए को लेकर कही जाती है उससे आप सहमत हैं, असहमत हैं, क्या कहें? मैं सहमत हूँ। पहली बात, इस देश का जो मुसलमान है उनको डरने की बात नहीं है किसी प्रकार से। जो लोग भड़का रहे हैं, भड़काऊ भाषण कर रहे हैं, सीए जो कानून आया है वो सबके लिए बेहतर है। जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनके लिए खतरा, वो डरे। हम क्यों डरे? हम इस देश के नागरिक हैं। हमारे माता जी का डॉक्यूमेंट, हमारे पापा का डॉक्यूमेंट, सारे हमारे पुरुषों को डॉक्यूमेंट, तो हम क्यों जाए? ये देश जितना सबका उतना है, देश हमारा है। वो कानून लागू हो रहा है तो अच्छे के लिए लागू हो रहा है, और लागू होना चाहिए। जिसको चोर हो उसको डर। हम तो शाह हैं, इस देश के नागरिक है। जितना सबका अधिकार हो तो मेरा भी अधिकार है। कोई किसी बात को डरने की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने जो निर्णय लिया है अच्छा लिया है, और इतने वर्षों से हम भाईचारा में रह रहे हैं, हर हिंदू मुसलमान भाईचारा में है, और आज लोग भड़काने का, ये वोटिंग के टाइम ही सारी बातें होती है। इसके पहले कोई समाज के बारे में, कोई समाज का हित के बारे में नहीं सोचता है। जब इलेक्शन आता है तो मुसलमान की ही बात होती है। अरे कोई कानून आया है तो कानून अच्छा व्यवस्था करने के लिए आया है, उसको किसी को भगाने के लिए नहीं आया है, या किसी को मारने के लिए, हकालने के लिए नहीं आया है। इतने सालों साल लोग यहाँ रह रहे हैं, निकाल कौन सकता है? जितना सबका अधिकार है उसमें हमारा भी अधिकार है। इस देश पे कोई भगा नहीं सकता। रहने वाले प्रॉपर मुंबई के हैं कि कहाँ के? प्रयागराज, यूपी से हूँ। प्रयागराज से हैं, तो प्रयागराज में क्या आपकी वहाँ पे जमीन है, जगह है? मेरे पुरुषों की जमीनें हैं, 7 पुरुषों जमीनें हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं। यहाँ मुंबई में हम रहते हैं, गोरेगांव में। हमें कोई किसी डरने के, किसी मुसलमान को डरने की बात नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं समाज में रहते हैं, कम ज़्यादा तो बातें होती रहती है। आज भड़काऊ भाषा है, इलेक्शन का टाइम है, कुछ ना कुछ बातें हो रही हैं। इसमें मुसलमान का, देश का मुसलमान का कोई खराबा, कोई देश का मुसलमान कही जाएगा? मुसलमान यहाँ था, इसी मिट्टी में है, इसी मिट्टी में दफन होगा। आपका शुभ नाम भाई? आप भी हैं, आपका शुभ नाम? अनीस चौधरी। आपकी क्या राय है सीएए को लेकर? जिस तरीके की बातें कही जाती हैं ओवैसी लगातार इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं। जैसे एक तरफ गृह मंत्री का बयान आया कि सीएए जल्द लागू हो जाएगा, चुनाव शुरू होने से पहले हो जाएगा, फिर से उन्होंने कहा कि 2M दर्जे का हमको सिटीजन बनाने की कोशिश की जा रही है। आपके मन में सीएए को लेकर क्या भावना है? पहली बात तो अवैसी बेवकूफ़ इंसान है। सीधा वो कोई, जैसे अपना GST लागू हुआ उस पर दोहरा आरोप कि ये नुकसान है, फिर तीसरा ये अपना डिजिटल इंडिया पे ये नुकसान है। तो इनका काम ही है भड़काना। कोई भी अच्छी चीज़ हो, ख़राब हो, उस पर हर चीज़ पे टिप्पणी करना, ये सीधी बात है। और सीए NRC सिर्फ देने के लिए हो रहा है, लेने के लिए नहीं हो रहा है। और लेने के लिए भी होएगा तो भी अच्छी बात है। अगर लेने के लिए भी हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे आपको तो कोई रखेगा नहीं, कोई देश कि आपको इजाज़त दे। तो ये इंडिया में क्यों ऐसा हो? तो वो भी चीज़ है, वो होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। लेकिन ये भी सवाल उठता है कि जब NRC की बात होती है तो ये खास तौर पे कहा जाता है, जैसे मणिपुर एक राज्य हो गया जहां पर ये साफ तौर पे कहा जा रहा है, केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि भाई आप NRC लागू कीजिए, क्योंकि दूसरे देश के जो लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ, उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो जो एक इक्वालिटी, एक बैलेंस है सोसाइटी में, वो गड़बड़ा रहा है। तो ऐसे में कई लोग ये कहते हैं कि जो देश के हमारे नागरिक नहीं है, दूसरे देशों से आ रहे हैं, गलत तरीके से प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, उनको लेकर ये कानून लाया जा रहा है। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कितने डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको फर्जी दिखवा दूं? जितने आधार सेंटर बन रहे हैं, जो लोकल खोल के रखे हैं, ये आधार डुप्लीकेट बना के दे रहे हैं, कितने बंगालियों को बना के दिया गया है? इसकी जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताओ, नहीं होना चाहिए कि होना चाहिए? होना चाहिए ना। इतने डॉक्यूमेंट्स है, इतने डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, यहाँ तक के पासपोर्ट तक बना ले रहे हैं। तो इसकी जाँच होना चाहिए कि आप ऐसे ही बसने दोगे किसको भी? तो ऐसे में अगर प्रमाण पत्र के लिए आपसे कहा जाए तो एक आदमी हर वक्त अपने पास प्रमाण पत्र गवर्नमेंट की तरफ से जो दिया हुआ प्रूफ है, आप क्या कैरी करते हैं? देखो, हमारा तो सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट होता है, फिर अगर मैं गांव से ताल्लुक़ रखता हूं तो खेत बटाई जोता जो होता है वो पेपर होता है, फिर पुस्तकों का पेपर होता है,
तो हमको किस आप रहने वाले कहाँ के? यूपी बस्ती संत कबीर नगर। अच्छा, संत कबीर नगर से। तो अभी आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड अभी तो है? फिलहाल सब घर पे है, घर पर है। बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ तक कि मेरे जो पुराने घर है, दादा के बाबा के बाबा के, तो मुझे क्या चीज़ का डर है? आधार कार्ड पैन कार्ड चलो फर्जी बन भी जाता है, उस पर मैं एग्री हूँ, मगर ये जो पुश्तों की जो ज़मीनें के पेपर है, इसको आप कहाँ से झुटलाओगे ना? इसको तो लाना जरूरी है ना, ये दिखाना जरूरी है। और मैं बोलता हूँ ये देने वाली है और ये तो छीनना भी चाहिए। इसको लेके एनआरसी सीए लागू भी होना चाहिए। इस पे जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए इन पे कार्रवाई भी होना चाहिए और कठोर कार्रवाई होना चाहिए। तो मतलब वो वैसी जो कह रहे हैं सीए को लेकर, वो बेवकूफ़ इंसान की बात सुन के मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी देश में अच्छा काम हो रहा है उस पर भी उनको टिप्पणी झाड़ना है, और ख़राब हो रहा है तो उस पर तो झाड़ते ही हैं। जो अच्छा करने जा रहा है उस पर भी उनको उंगली उठाना, उनका काम ही उंगली उठाना है, बाकी कर तो कुछ सकते नहीं है। सर आप क्या कहेंगे? आपका शुभ नाम? मोहम्मद नबी अंसारी। मोहम्मद भाई, आपकी क्या जो है राय है? आप मुस्कुरा भी रहे हैं, मन में बहुत कुछ चल भी रहा होगा। सीए को लेकर जब बात होती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? जिस तरीके की बातें कही जा रही, क्योंकि पिछले दिनों एक बहुत बड़ा इसको लेकर एक विरोध हुआ था, अलग अलग जगहों पर लोग सड़कों पर उतर आए थे विरोध करने को लेकर, लेकिन अब चूंकि ये कानून बन चुका है, संसद ने इसे पास कर दिया है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने की देरी है, जिसको लेकर गृह मंत्री ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है। आपकी क्या राय है सीए को लेकर? नहीं, चलो उन्होंने अगर पास किया तो बहुत अच्छी बात है इसमें, और मतलब ये तो सबके लिए है, और नागरिक जो हिंदुस्तान जो है हमारा तो सबका ही है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख है, क्रिश्चियन है, ईसाई हैं, तो सभी। और बाहर के अगर वो आते हैं यहाँ पे उनको नागरिकता मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, उनको मिलनी चाहिए। और हम लोग तो हैं यहाँ पे, हमारे दादा परदादा सब किसान लोग हैं। मेरा मतलब जिला बिजनौर से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, और मैं दादा परदादा सब किसान लोग हैं, तो हमारे पास तो हमारे बारे में थोड़ी ना कि हमको थोड़ी ना निकाल रहे हैं भाई। जो बाहर के अगर वो है उनके मामले में तो ठीक है क्या, तो ये सब मेरा कहना है। तो आपके पास अगर कैरी करने के लिए है तो सरकारी डॉक्यूमेंट दस्तावेज में क्या है? आप इसे हमारे पास सब कुछ है, आधार कार्ड है, पिन लेकर आप? हाँ है ना जी, हाँ हाँ सब है ना मेरे पास। साथ में लेकर चलते हैं? जी जी बराबर। तो आप रहने वाले प्रॉपर कहाँ के? जिला बिजनौर। अच्छा, बिजनौर के। जी। तो वहाँ पर आपकी जगह जमीन हाँ सब है वहाँ? जी जी, दादा परदादा हमारे सब कुछ है, और सब हमारे पास आईडी सब साथ में रहती है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं जी। हाँ। तो आप बिजनेस भी करते हैं? हाँ बिजनेस करते हैं, बेकरी हमारी। अच्छा, बेकरी है आप? जी। कहाँ पर? आओगे यही सागिनाका तिलक नगर जी। तो आप देखिए, ये जो भावना है साफ तौर पर खुलेआम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं सीए को लेकर जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, चाहे ओवैसी के तरह के जो नेता हैं, वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सीए का जो कानून है वो नागरिकता देने को है, नागरिकता लेने के लिए नहीं है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह पर ये सभी विश्वास जता रहे हैं कि जो बातें उनके तरफ से कही जा रही और जो एश्योरेंस उनको दिया जा रहा है, बात विश्वास की है। ऐसे में मुस्लिम समाज को डरना नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री और अमित शाह के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। और अगर किसी के पास दोहरी नागरिकता या गलत तरीके से कोई अगर नागरिकता ले रहा है तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए, ऐसा भी इनका खुलकर कहना है। कैमरामैन नवी बिंद के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।